जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं कि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास 10th और 12th में आप हो, तो आप दोनों के लिए इतना ही बेस्ट होगा कि शायद आप अगर देखोगे और देखने के बाद ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हो। अब ये टिप्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोई भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में बैठता है तो उसके दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखेगा। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटर पे पहुंचने से पहले ही हताश हो जाते हैं और सेंटर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको इतना ज़्यादा डर हो जाता है, भय हो जाता है, जिसके कारण उन्होंने क्या पढ़ा है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है, ये बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए। क्लियर? तो चलिए पूरा A to Z आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए और बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, A to Z मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो देखिए, जब आपके सामने कल एग्ज़ाम है और आज आपके सामने पता है कि कल एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कल जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट को आज रात के समय या सुबह में, ठीक है, उसको सबसे पहले सरसरी निगाहों से रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। एक बार उसे आप पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। और अगले दिन यानी जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जाने से पहले कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम लोग स्नान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मानो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हुई थी सब वो दिमाग से बाहर हो चुका है, यानी दह गया है नहाने के बाद, बात करूं तो, है ना। तो ऐसा आपके साथ अगर होता है तो एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी आप सुबह में स्नान करें पेपर देने से पहले, ठीक है, तो पेपर देने जाना है तो आप स्नान तो करोगे, तो आपको करना क्या है कि आप थोड़ा मॉर्निंग में पहले उठें और पहले उठने के बाद स्नान कर लें, ताकि आपको स्नान करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे टाइमिंग हो और आप उस 2 घंटे के बाद ही घर से निकलो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो 8:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप सुबह में कम से कम 5 बजे स्नान कर लीजिए। 5 बजे जब स्नान करके आप तैयार हो जाइए और आप अगर 7 बजे घर से निकलते हो तो 5 से लेकर के जो 7 के बीच का टाइमिंग है, चाहे 1 घंटा मिले या 1.5 घंटा मिले, उस टाइम में आपको क्या करना है कि जितनी चीज़ें हार्ड थी, जो टॉपिक्स हार्ड था, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। जो सिंपल टॉपिक है उसको रिवाइज नहीं करना है, बट अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग में भी रिवाइज कर लीजिए। अब होता क्या है, आपने रिवाइज कर लिया, जब हम एग्ज़ाम के यहाँ पहुँचते हैं तो जो एग्ज़ाम में सिचुएशन होता है, गेट से पहले ही वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और अलग अलग कैटेगरी की बातें करते हैं। वहाँ पे आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है या आप डर जाते हो कि यहाँ पे कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, चेकिंग कैसे हो रही है, हमने कुछ लिया है कि नहीं लिया है ना। तो ऐसी बता दूं, आप नकल सामग्री वगैरह नहीं लेके जाएं तो अच्छा है। क्लियर? अपने साथ कम से कम 3 से 4 पेन जरूर रखें। एक ब्लैक या 2 ब्लैक रखिए, है ना, 2 टाइप्स की ब्लैक रखिए और ब्लू पेन्स कम से कम 3-4 होनी चाहिए, ठीक है। और वो पेन्स आपको नया नहीं खरीदना है, मतलब कि आप पहले खरीद लीजिए, उसको लिख के थोड़ा थोड़ा उसका जो इंक है, स्याही है, उसको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको ले जाएंगे, क्योंकि जब आप नया पेन लेके जाओगे ना तो एग्ज़ाम में लिखोगे तो हो सकता है वो तुरंत चले ना, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए पहले उसको घर पे उससे लिख लीजिए, उसका थोड़ा सा स्याही ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसको लेके जाइए। अब आपको करना क्या है, जब आप गेट के बाहर हो
चेकिंग हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपने कुछ नहीं लिया है। जब चेकिंग हो जाए, जब आप अंदर जाओ तो आपको मैं बता दूं कि जब आप गेट के बाहर ही रहोगे तो गेट के बाहर ही आपको एक चस्पा बोर्ड मिलेगा। बोर्ड पे चस्पा किया गया होगा कि आपका रोल नंबर कहां से कहां तक है और किस रूम में बैठना है। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए और गेट के साइड में है ना लगा होगा बोर्ड, उस पे देखिएगा आपका रोल नंबर चस्पा किया गया होगा, लिखा गया होगा। मान लीजिए कि रोल नंबर मान लेता हूं कोई भी कि 29215, ऐसे रोल नंबर यहां से स्टार्ट है और यहां तक खत्म है, ठीक है। 692162 ऐसे करके रोल नंबर खत्म है। अगर आपके बीच में आपका जो रोल नंबर है वो इसके बीच में आता है तो आप क्या करिएगा कि देख लीजिए कि क्या हमारा रोल नंबर इसके बीच में है, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया होगा रूम नंबर। क्या लिखा गया होगा? रूम नंबर। अब देख लीजिए कि रूम नंबर 9 है, 8 है, 1 है, 2 है, जो भी रूम नंबर है वो रूम नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और आराम से उस रूम में जाइए। जब आप उस रूम में जाओगे तो जाने के बाद आप देखोगे कि आपका जो रोल नंबर है और नेम है, फादर्स नेम, पूरा डिटेल्स के साथ एक डेस्क स्लिप लगाया गया होगा जिस पे बैठते हैं, है ना। डेस्क स्लिप लगाया गया होगा। उस डेस्क स्लिप पे आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, किस विद्यालय से आप आए हो, किस विद्यालय में पेपर दे रहे हो, सब कुछ डिटेल्स आपका दिया गया होगा। और आपको यह भी बताया गया होगा कि आप किस किस सब्जेक्ट का पेपर का फॉर्म भरे हो, ठीक है ना। यानी आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, साइंस, है ना, संस्कृत, ये चीजें आपको डेस्क स्लिप पे लिखी हुई मिलेगी और ये चीजें आपको एडमिट कार्ड पे भी दिया जाएगा, ठीक है। अब आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज करिए कि यह कौन कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा है। बस किसी से बातें मत करिए। बहुत सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लास में बैठने के बाद एग्जाम के टाइम बैठे हैं और वो फालतू की बातें करने लगते हैं जिससे उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ी हुई चीजें तुरंत भूल जाते हैं। आप कभी बात मत करिए, ठीक है। आप सोचिए कि पहला चैप्टर क्या था, उसमें क्या क्या टॉपिक थे, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसके अकॉर्डिंग सोचिए। जब आप सोचोगे तो आपको देखोगे कि पूरी चीजें हूबहू कॉपी के रूप में आपके ब्रेन के अंदर वो छपती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो वो चीजें भूल जाएगी, जो आप पढ़े थे वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब जब आपके सामने कॉपी दी जाए, कॉपी पे क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए समझाता हूं। देखिए, मैं बता दूं कि जो यूपी बोर्ड है उसमें जो रोल नंबर है, ठीक है ना, लगभग 8 डिजिट से ऊपर होता है ना, 8 डिजिट से ऊपर, क्योंकि पहले जो आती थी वो 7 डिजिट का हुआ करता था। कितने डिजिट का? 7 डिजिट का हुआ करता था। लेकिन अब जो है कि 8 डिजिट से लेकर के एवब हो चुका है, आई थिंक लगभग 10 डिजिट है। कितना डिजिट? 10 डिजिट का हो चुका है। तो देखिए, जो 10 डिजिट का रोल नंबर है, मान लेता हूं कि मेरा रोल नंबर 10 डिजिट का ये है, 629521, है ना, 3215, ये मेरा रोल नंबर है। तो रोल नंबर लिखने का तरीका सुनिए। सबसे पहले लिखा गया होता है अनुक्रमांक, हिंदी में या इंग्लिश में। दूसरा लिखा गया होगा अनुक्रमांक, 2 टाइप से लिखना होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो जहां इंग्लिश में लिखा होगा आप ये वाला अनुक्रमांक लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपका जो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर होगा वो लिखना है। जैसे मैंने ये रोल नंबर लिया है तो मैं ये लिखूंगा, क्लियर ना। देखिए, तो ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में। लेकिन अब आपसे कहा जाएगा अनुक्रमांक हिंदी में, ठीक है ना। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर को अनुक्रमांक बोलते हैं, तो हिंदी में कैसे लिखोगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी में बहुत सारे बच्चे यहां से क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब ऐसे लिखेंगे। 6 अरब 29 करोड़ ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। सुनिए कैसे लिखना है। देखिए क्या है, 6 तो लिखूंगा 6, ठीक है। फिर कामा, ये क्या है 2 तो लिखूंगा 2। फिर क्या है 9, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको 9,
कामा कर दिया। फिर क्या है 5 लिखूंगा 5, फिर कामा, ये क्या है 2 लिखूंगा 2। बात समझ में आई? ऐसे ये पूरा डिजिट आप लिख दोगे कामा लगा लगा के, तो ऐसे हो जाएगा ये हिंदी में लिखना। किस में हो जाएगा? हिंदी में। तो आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, तो ये हिंदी लिखना है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई कि रोल नंबर कैसे लिखना है। ठीक है, आपको कॉपी पे नाम नहीं लिखना होता है, फिर आपको लिखना होगा विद्यालय कोड, है ना। विद्यालय कोड, विद्यालय का नाम, यानी जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो। तो आपके एडमिट कार्ड पे और डेस्क स्लिप पे दोनों पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप वहां से भर लेंगे। क्लियर? उसके बाद पेपर कोड भी भरना होता है। तो जब आपको पेपर मिलेगा उस पे कोड लिखा गया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोड लेता हूं, ठीक है, 3 डिजिट में कोड होता है। जैसे देखिए 824 और आगे कोष्टक में रहेगा, मान लेता हूं EIPQ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसे ही कोड बनाया जाता है। तो जो पेपर कोड होगा ये भर देना है। आपके ऊपर लिखा गया होगा खुद पेपर कोड, ये भर देना है। अब आप पूरा चीजें कंप्लीट कर चुके। अब कंप्लीट करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि पेपर लिखे तो लिखे कैसे, है ना, कैसे प्रश्न करें। देखिए आपको बहुत ही आसान से बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो पेपर लिखोगे, देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम यह है कि जब आप पेपर लिखो तो कोशिश करो कि सीक्वेंस में लिखें, है ना, लाइन बाय लाइन लिखें। क्या लिखें? मान लो कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। कोशिश करो कि आप सीक्वेंस में करो। ठीक है, क्या करो? सीक्वेंस में करो। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को सीक्वेंस में ना आए। मान लीजिए किसने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया और तीसरा नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए तीसरा अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज करना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन को निगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, चौथा क्वेश्चन से करना स्टार्ट करिए। लेकिन एक बात बताता हूं, जब आपको तीसरा क्वेश्चन न आए लेकिन आप पढ़े हो, इस जिस टॉपिक से आया है तीसरा क्वेश्चन, है ना, जिस चैप्टर से आया है उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये लिख लेना है, यानी जो प्रश्न है ये प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेना है और उस वहां उतना जगह छोड़ देना है। बाद में आप लिख सकते हो। क्लियर? बाद में आप सोच सोच के लिख सकते हो, यानी जगह भी छोड़ सकते हो। क्लियर? लेकिन लास्ट में जब पेपर कंप्लीट होगा तो वो जगह कैसे भी करके आपको भरना पड़ेगा, वरना आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आपको 2 तरीका, पहला या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बाद में कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चंस को लिख दीजिए और उसका आंसर बाद में लिख दीजिएगा। क्लियर? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप तुरंत लिखोगे और नहीं आ रहा है तो आप बाद में लिखोगे, यही चीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि हमेशा क्वेश्चन सीक्वेंस में करें। क्या करें? सीक्वेंस में करें। और न आए तो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सीक्वेंस करने से फायदा क्या होगा। देखिए क्या है कि जब मैं भी कॉपी चेक करता हूं, ठीक है, मैं बोर्ड का कॉपी नहीं चेक करता, ठीक है, मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूं, उस विद्यालय की कॉपी चेक करता हूं, तो मुझे क्या होता है, ये सब एग्जामिनर के साथ होता होगा। जो जितने भी एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं सबके माइंड में यही चीजें चलती है। जो लड़का सीक्वेंस में लिखा गया होता है उसका क्वेश्चन कॉपी चेक करने में ना मुझे बहुत आसानी होती है। क्यों? कि 1 का 2 का 3 का 4 का ऐसे नंबरिंग जो भी है उसका बहुत आसान लगता है, जल्दी जल्दी चेक हो जाती है। क्लियर? तो मुझे खुशी होता है कि चलो इस लड़के ने बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से कॉपी को लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहला लिखे हो, फिर 10वां लिखे, फिर 8वां लिखे, फिर 6वां लिखे, 5वां लिखे, इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना उसको बार बार पेपर देखना पड़ेगा कि पहला क्या है, फिर 8वां क्या है, 7वां क्या है, 5वां क्या है, दूसरा क्या है। इधर का उधर जब एग्जामिनर होता है ना तो उसका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपकी अच्छी कॉपी राइटिंग होते हुए भी ना एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि एग्जामिनर जो है डिसबैलेंस ना हो, एग्जामिनर का दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहे आपके प्रश्नों के ऊपर, आपकी सीक्वेंसिंग के ऊपर, और लगे एग्जामिनर को यार ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। क्लियर? ये चीज हो गई। अब आप लिखोगे कैसे? देखिए मान लीजिए कि पहला प्रश्न का क का आपका आंसर आ रहा है, पहला प्रश्न का क आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लेता हूं ख है और ग है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, सुनिए।
सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर। मान लीजिए कि पेज है, ये पूरा ये बोर्ड समझिए कि पेज है, ठीक है, इस पेज पे लिखना है तो क्या करूंगा, बीच में लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि प्रश्नोत्तर संख्या, पहला का क है तो आगे लिखेंगे 1 और आगे लिख दिया यहाँ पे क, ऐसे। क्लियर। और नीचे इसके आप चाहो तो ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, या चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है। क्लियर। अब ये लिखने के बाद इसके नीचे एक लाइन आपको छोड़ देना है। क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। जब आप एक लाइन छोड़ दोगे तो मान लीजिए कि ये लाइन मैंने छोड़ दिया, तो उसके नीचे यहाँ पे जो आपने ऐसे हासिल लिया होगा इसमें लिखना है उत्तर। क्या लिखना है, उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखेंगे और यहाँ इनके बीच में, उत्तर और ये प्रश्नोत्तर के बीच में एक लाइन गैप है, ये है ना। अब आप यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। जब आप ये आंसर लिखोगे तो आपको क्या करना है कि देखिए, स्टार्टिंग में आपने हासिल छोड़ा होगा, ऐसे ही हासिल आपको लास्ट में भी छोड़ना है। क्या करना है, लास्ट में भी बराबर हासिल छोड़ देना है। जब आप बराबर हासिल छोड़ दोगे तो आप जब बीच में लिखोगे दोनों तरफ के ना, तो इतना बेस्ट लगेगा लिखने में कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये एग्जामिनर को प्रभावित करता है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि क्या सर, एग्जामिनर को प्रभावित थोड़ी करना है। मैं एक बात बताता हूं, जैसे आप ही सोच के देखिए, आप उस घर में जाना ज्यादा पसंद करोगे जिस घर में टाइल्स लगी हो, सबसे ज्यादा पेंटिंग हो, लाइटें लगी हो, आप उस घर में ज्यादा पसंद करोगे। जैसे मैं अभी बता दूं, मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं तो आप मेरी बातें न सुन के उन लोगों की बातें जरूर सुनोगे जो हाई फाई फैसिलिटी से लेकर के यूट्यूब पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा ले करके पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे लिया जा रहा है और आप समझोगे कि वो बेस्ट है और आप वहां जाओगे। बस वही बात एग्जामिनर के अंदर भी होता है। एग्जामिनर यही सोचता है कि जो लड़का सबसे अच्छे तरीके से लिखा है उसको वो ज्यादा प्रिफेयर करता है, ठीक है, और उसके मार्किंग को ज्यादा ही अच्छे से देता है। मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है उसको 3 नंबर दे, हो सकता है आपकी वजह से आपने खराब लिख दिया और आपको 2 नंबर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे आप सोचते हो कि हम अच्छे तरफ की जाएं, वैसे भी सब लोग सोचते हैं कि अच्छी चीजों के पीछे जाएं। ठीक है, तो कोई बातों पे ध्यान दे या ना दे, बट जो बच्चे क्लास 10 के बच्चे हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि आप मेरे द्वारा जो बताया गया इंस्ट्रक्शन है वो जरूर फॉलो करें। क्लियर। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में। लगभग अगर आप ये तरीका अपनाते हो और आपने पढ़ा है, बुक्स को पढ़ा है ना, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं लिख के देता हूं कि आपका किसी भी बच्चे का 95% से कम नहीं आ सकता, एवं जरूर होगा। बट ये रूल्स और आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो आप 95% से एवं ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं जो है कि आपको इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो का कंटेंट आपके सामने मैं लाता रहूँगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसमें मैं 9th और 10th के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाता हूं। ठीक है, और ऐसे ही आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी या व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो के आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो और टेलीग्राम ग्रुप का जो नंबर है वो मैं दोनों ही आपको दे दूंगा। आप उस पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और आपको हर एक टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप के आपको पीडीएफ मिलेगा। मैंने क्लास, देखिए, क्लास 10th का मैथ है ना, और फिजिक्स, इन दोनों का फार्मूला, ठीक है, फार्मूला का जो पीडीएफ है ना वो अपलोड किया हुआ है। किस पे? टेलीग्राम पे, और आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, ठीक है, वहां भी आपको अजय स्टडी सर्च करना है। क्या करना है? अजय स्टडी। ठीक है, अगर आप नहीं सर्च कर पाते हो तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पे जो भी लिखा हुआ है आप सेम टू सेम टाइप कर लीजिएगा, या इस वीडियो के
इस वीडियो के मैं जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जा करके ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये मैथ्स और फिजिक्स का पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? ये फार्मूला का। ऐसे ही धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ बनाऊंगा और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और आप लोग अगर मेरे द्वारा ये जितनी भी बताई गई तरीके हैं अगर आप फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया कि 95% से कम नहीं आएगा, एबव ही आएगा। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।